प्रश्नावली 10 में से एक क्वेश्चन लिया गया है, कमेंट में आया था कि सर ये क्वेश्चन हमको बताइए आप। तो प्रश्न है दो समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या एक क्रम से 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो देखिए, जब भी प्रश्न दो समकेंद्रीय वृत्तों का आए, कहने का मतलब पहले तो आप ये सोचेंगे कि समकेंद्रीय कुछ होता क्या है। तो संकेंद्रीय का मतलब वो होता है ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र एक हो, मतलब एक केंद्र से ही दोनों वृत्तों का निर्माण किया जाए। जैसे अब हमको पता है कि उनकी त्रिज्या अगर एक की 5 सेंटीमीटर है, एक की 3 सेंटीमीटर है, तो श्योर है एक त्रिज्या एक तो बड़ा पड़ेगा, एक छोटा पड़ेगा। जैसे इधर ध्यान दो, मैं तुम्हारे सामने संकेंद्रीय वृत्त बनाता हूं। जैसे एक वृत्त तो मान लीजिए मैंने एक गोला ये बना दिया आपके सामने। अब एक गोला और बनाना है, वो या तो इसके बाहर बना लो या इसके अंदर बना लो छोटा वाला। तो जैसे मान लो अगर तुम्हारे सामने मैंने एक बाहर बना दिया इस तरीके से कि गुरुजी ये एक बाहर और बना दिया मैंने एक गोला। अब इनका केंद्र एक है, कहने का मतलब जैसे ये केंद्र है मैंने यहाँ, इस केंद्र से अपना प्रकार से 1 को 3 सेंटीमीटर नाप लेकर गोला बनाया छोटा वाला, और इसी से वापस 5 का नाप लिया और 5 का बनाया, कहने का मतलब ये है। तो ये दो समकेंद्रीय वृत्त हो गए जिनका केंद्र एक है। आगे देखिए, इसने कहा है बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। कहने का मतलब बड़े वृत्त की तो जीवा होनी चाहिए। अब जीवा आप जानते होंगे कि किसी भी वृत्त में जीवा होती है, जैसे यहाँ से यहाँ तक खींचते हैं हम। अब अगर मान लो यहाँ से अंदर खींच देंगे तो जीवा तो बनेगी, लेकिन छोटे वृत्त की स्पर्श होनी चाहिए, ये समझना है आपको। अब स्पर्श रेखा तो स्पर्श करवाती है, जैसे ये वृत्त है, हमको स्पर्श रेखा खींचनी कहीं भी तो या तो बाहर इधर खींचेंगे, इधर खींचेंगे, कहीं भी खींचेंगे तो स्पर्श रेखा तो बाहर ही होती है। अब सोचो कि दूसरा एक बड़ा वृत्त है, मैं तुमसे पहले इसमें एक जीवा खींच लो, जीवा तो आप कहीं भी खींच लो, यहाँ से खींच लो, इधर खींच लो, ये सब जीवाएं हैं मेरे अंदर। तो आपको ये दिमाग लगाना है इसके अंदर कि ऐसी जगह हम एक ऐसे रेखा खींचे जो बड़े वृत्त की तो जीवा हो और छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। जैसे ये छोटा वृत्त है अंदर, तो मैंने मान लो यहाँ ये स्पर्श बिंदु ले लिया, इस तरीके से ये स्पर्श रेखा खींच ली यहाँ से यहाँ तक, तो ये छोटे वृत्त की तो स्पर्श रेखा हो गई और बड़े वृत्त की जीवा हो गई यहाँ से यहाँ तक। जैसे अब मैं तुमसे कह दूं कि इस जीवा को यहाँ से यहाँ तक ये जीवा हो गई और ये इसकी स्पर्श रेखा हो गई। अब देखिए, आपको सीखना ये है कि उसने ये कहा हमसे कि गुरुजी बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो हमको कैसे करेंगे इसको ज्ञात? अब आपको त्रिज्या दी गई है, एक तो 5 और एक 3, तो आप उनको केंद्र से युद्ध लेना है। जैसे अब केंद्र से मैं तुमसे कह दूं क्या छोटे वृत्त की त्रिज्या बनानी है, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या के लिए बिंदु कहां बना है, स्पर्श बिंदु यहां बना है, तो इसका मतलब इसको हम यहां से मिलाएंगे यहां तक। तो ये तो कितना हुआ छोटे वृत्त का, ये तो हुआ 3 सेंटीमीटर। सही है, यहां तक समझ में आ गई। हम खींच तो कितने सकते हैं, लेकिन स्पर्श रेखा फिर वही खींचते हैं हम, कहने का मतलब ये होता है। चलिए आगे ध्यान दीजिए, उसने कहा 1 की 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या, तो इसी केंद्र से अब बड़े वृत्त पे जाना है, तो बड़े वृत्त का एक बिंदु तो यहाँ होगा, एक बिंदु यहाँ होगा, तो कहीं भी खींचेंगे तो वही त्रिज्या सेम है, कहने का मतलब अगर आप इसको इधर खींच दोगे तो भी वही 5 है, और अगर इधर खींच दोगे तो भी वही 5 है, कहने का मतलब। अब आप दिमाग ये लगाओ कि गुरुजी अगर हम इस तरीके से सोचे, अगर जैसे ये भी 5 है, यहाँ से मिलाना चाहो तो मिला दो, लेकिन मिलाने की जरूरत है, उसने ये पूछा है आपसे। देखिए ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया वैसे, अब उसने यहां से यहां तक पूछा है आपसे इस जीवा की लंबाई। तो देखिए यहां से यहां तक जैसे नाम रख दिया मैंने अभी, इसका नाम हो गया ए बी, इसका नाम हो गया सी, इसका नाम हो गया, केंद्र का नाम वो रख दिया, जीवा का नाम ए बी हो गया जो हमको ज्ञात करनी है, और यहां से ये सी बिंदु स्पर्श बिंदु हो गया। अब यहां से आप फोकस डालिए थोड़ा सा कि अगर हम ये स्पर्श बिंदु है, तो स्पर्श बिंदु हमेशा हम जानते हैं 90 डिग्री का निर्माण करता है केंद्र के साथ, तो यहाँ ये 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री अगर यहाँ हुआ है तो ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण बन गई है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। ये हमारे एक तरीके से हाइट के रूप में दिख रहा है, लंब के रूप में, इसका मतलब ये लंब हो गया, और ये आधार के रूप में है, तो इसका मतलब ये आधार हो गया। अब देखिए
दिमाग लगाइए कि हमको एक तरीके से ये करना है कि त्रिभुज जो पूरा ये है ओबीसी, वो संपूर्ण त्रिभुज हो गया एक तरीके से। तो ओबीसी में हम किसको ज्ञात करना है, आधार को ज्ञात करना है, ठीक है। और ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो आधार ज्ञात करना है। इसका मतलब आधार का नाम अगर देखना चाहिए तो बीसी है, नाम रखना चाहो तो रख दो बीसी, बीसी स्क्वायर बराबर। अब आधार ज्ञात करना है तो कर्ण में से घटाना पड़ेगा, क्योंकि कर्ण को ज्ञात करते हैं तो जोड़ते हैं। कर्ण के अलावा चाहे आधार ज्ञात करो चाहे लंब ज्ञात करो, कर्ण में से घटाते हैं। तो कर्ण का नाम क्या हो गया, ओबी माइनस ओसी। ये क्या लिखा है मैंने इसको समझ देता हूं। ये कहने का मतलब आधार हो गया, ये अपना कर्ण हो गया, नहीं समझते हैं उनके लिए ये कहने मतलब ये हो गया लंब। अब आप देख लीजिए आराम से, आधार ज्ञात करना है मतलब बीसी, तो बीसी स्क्वायर बराबर कर्ण का नाम क्या हो, कितना हो गया 5। चलिए लंब हो गया कितना 3, ये रहा 5 कर्ण, ये हो गया लंब। चलो बीसी स्क्वायर बराबर 5 का तो 25, 50 25 डबल करेंगे 5 को 5 से गुना, इधर 3 को 3 से करेंगे 3 तिया 25 में से 9 कम करेंगे तो 25 में से 9 कम करेंगे तो 16, सही है। अब बीसी स्क्वायर है तो इस बीसी बराबर क्या करेंगे, इसके अंदर प्लस जाएगा 16 की, तो इसका मतलब बीसी का मान हो गया 4। ये 16 का अंदर मान होता है 4 से। अब ध्यान दीजिए, वैसे अंदर लगता प्लस माइनस में है ये, लेकिन प्लस माइनस में से प्लस वाले का ही यूज लिया जाए, क्योंकि ऋणात्मक तो हम कर नहीं सकते यहाँ पर। तो इसका मतलब ये प्लस वाला BC बराबर 4 सेंटीमीटर रहेगा। अब BC बराबर अगर 4 हो गया तो ये जितना यहाँ से यहाँ तक है उतना ही ये है, क्योंकि जैसे इधर है वैसे के वैसे इधर है, तो ये भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए जीवा के लिए हम क्या करेंगे, जीवा है अपनी पूरी AB। अब AB के अंदर यहाँ से यहाँ तक AC और यहाँ से यहाँ तक BC, इसका मतलब ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर, 4 4 जुड़ेंगे तो 8 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम एक ट्रिक से भी कर सकते हैं, जैसे कैसे, जैसे वो आपको दो संकेंद्र वृत्तों की त्रिज्या बताएगा, तो बड़ी त्रिज्या जो होगी उसमें से छोटी त्रिज्या को घटाना होगा हमेशा। जैसे बड़ी का जो भी होगा 5 का स्क्वायर और छोटी होगी 3 का स्क्वायर, घटाएंगे तो 16 16 का डबल लगा के मान निकालेंगे 4, उसका डबल करेंगे, क्योंकि डबल इसलिए करेंगे जैसे जोड़ते हैं पता है यहां से यहां तक इतना उतना ही यहां से यहां तक होगा। थोड़ी देर के लिए सोचो, अभी जैसे को आपसे ऐसे कहते हैं, मैं थोड़ा सा ऐसे कहता हूं आपसे कि दो समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्रम से मान लो, एक की 8 सेंटीमीटर है, एक की 10 सेंटीमीटर। उसने आपसे कहा कि देखिए बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो, प्रश्न यही है कहने का। तो छोटे वृत्त को इसको आप कैसे करेंगे, डायरेक्टली शॉर्टली बता दूंगा। इसमें बड़ी त्रिज्या जो है उसको स्क्वायर करो तो 100 हो गया, छोटी का करो 64 हो गया, मतलब बड़ी में से छोटी को घटाना है स्क्वायर करके। 100 में से 64 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 100 में से 64 जाएगा तो कितना बच जाएगा, जल्दी लगाओ दिमाग, 36 बच जाएगा। अब 36 बच जाएगा तो 36 का डबल करेंगे तो 36 का मान हो जाएगा 6, तो 6 का डबल करेंगे, 6 में 6 जोड़ेंगे, इसका मतलब 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम किसी को भी कर सकते हैं। मतलब ट्रिक्स होता है, बड़े वृत्त की जो बड़ी त्रिज्या है उसमें से छोटी त्रिज्या को मतलब घटाना है, ये हमेशा स्क्वायर करके, ये होता है जो मैंने आपको समझाया है। समझ में आ गया हो?